किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। हमें कहाँ मालूम था प्यार क्या होता है। वो तो बस तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत सी हो गई। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। महीना तो यूं ही दिसंबर का रहा होगा। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज के ग्राउंड पर बैठा धूप के मजे ले रहा था। दोस्त अपनी अपनी बातें फेंक रहे थे। तभी मेरी नज़र मेन गेट पर गई। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीले रंग का सलवार सूट, अपने रेशमी बालों को मोड़कर थोड़ा आगे की तरफ करे हुए एक लड़की आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके माथे पर लगी एक छोटी सी बिंदी गजब सी लग रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, ये तो निशा है। अचानक से मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। मैंने निशा को कई बार प्रपोज किया था। उसने हर बार मेरे प्रपोजल को स्माइल करके टाल दिया था। यही कारण था मेरे दोस्त मुझसे हमेशा कहते थे कि निशा तुझसे प्यार करती है, तभी इनकार भी नहीं करती है। हमेशा वो सिंपल ही रहती थी। मैंने पहली बार उसे इतना सजा और संवरा हुआ देखा था। मैंने भी मन में ठान ही लिया था, आज उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। हम सभी क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ मुझे मौका मिला। मैंने उससे पूछ ही लिया, निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने ऐसा कहा। मैं अपनी दबी आवाज में बोलने ही वाला था, उसने मेरी आवाज को बीच में दबाते हुए कहा, आज मैं बोलूंगी, तुम सुनोगे। यह सुनकर तो मेरी धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। शरीर में बिजली सी रौंद गई थी। पर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार मैं कई सालों से कर रहा था। वो दिन शायद आज आ गया था। आज उसने मेरे प्यार को कबूल कर लिया था और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दो से एक हो गए थे। सदियों से बंजर पड़ी इस दिल की जमी में आज एक गुलाब का फूल सा खिलाया था। सभी दिशाओं में मोहब्बत के रंग बिखर चुके थे। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस भी हो चुके थे। मेरे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। हम दोनों ने इन बीच बहुत एंजॉय किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारे कॉलेज खत्म होने का टाइम आ चुका था। हमारे जुदा होने का डर हम दोनों को खाया जा रहा था। कभी मन में ख्याल आता कि हम शादी कर लें, तो कभी घर वालों के फैसले से हमें डर सताने लगता था। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों अपने अपने शहर वापस चले गए। उसकी यादों ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस यूं ही सोचता रहता, उसकी तस्वीर को निहारता रहता। अपने भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, तो घर की जिम्मेदारियां भी मेरे कंधों पर आ गई थी। जिम्मेदारियों से घिरकर मैंने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। अपने फर्ज को निभाते हुए मैं धीरे धीरे उसे भुलाने की कोशिश भी करने लगा। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर मिला। इतने दिनों में निशा भी मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल अक्सर मेरे दिमाग में आया करता था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि जब मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूं तो वो मुझे कैसे भूल सकती है। दिल करता था सब भूल के उसके पास चला जाऊं। फिर किसी तरह अपने मन को समझाया, आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। वैसे मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर मजबूरियां सब कुछ करवा लेती हैं। जैसे नदी का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चलता जाता है, ठीक मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे अपनी कंपनी की तरफ बढ़ता रहा। इंटरव्यू वाले ऑफिस में मैं पहुंच गया। इंटरव्यू के ऑफिस में पहुंच चुका था और कई लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे। मैं भी अपने नंबर का इंतजार करने लगा। कुछ टाइम बाद मेरी बारी आई। मुझे अंदर बुलाया गया। एक तरफ निशा की यादें और दूसरी तरफ इंटरव्यू में पूछे जाने सवालों का डर मुझे नर्वस कर रहे थे। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, उस कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर ऐसा मुझसे कहा। ओके कहकर मैं भी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, अकड़ू सा एक चेहरा और जुबा पर सवालों का एक पिटारा सा लिए एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही
उसने मेरे को बैठने का इशारा किया। मेरा नाम पूछा। इसके बाद कुछ सवाल पूछे, जिन सवालों के जवाब मैं उसे देता रहा। उन्होंने कुछ अजीब तरह के भी सवाल पूछे। मेरे पापा क्या करते हैं, घर में और कौन कौन है। उनके सभी सवालों के जवाब मैं देता गया, नौकरी जो करनी थी मुझे। उसका लास्ट सवाल, जिसे सुन मैं कुछ हैरान सा हो गया, कुछ मिनट तक मौन सा रह गया। उसका सवाल कुछ यूं था, क्या तुमने किसी से प्यार किया है? अब आप ही बता दो, भला इंटरव्यू में ऐसे सवाल कौन पूछता है? मैंने इसका जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इन सभी सवालों को सुनकर ये जॉब इंटरव्यू तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, मैरिज इंटरव्यू ज्यादा लग रहा था। तुम मुझे पसंद आए, ऐसा उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ पर रखी रिंग बेल बजाई, किसी को बुलाया और मुझे मैडम के केबिन तक ले जाने को कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की ओर चल दिया था। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही लौटना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मैं मैम की केबिन तक पहुंच चुका था। केबिन के अंदर मैंने एंट्री की और एंट्री करते ही मुझे अंदर से आवाज आई, साहब कितनी सैलरी लोगे? कुर्सी पर बैठी मैडम का जब मैंने फेस देखा तो मैं दंग रह गया। मेरी आंखें खुली रह गईं, पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए निशा उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरे मुंह से निकला, निशा तुम यहाँ? तभी निशा बोलती है, तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें भूल गई हूँ? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना तुम मुझे करते थे। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पलों के लिए हम दोनों अपनी एक अलग सी दुनिया में खो सा गए थे। ऐसा लग रहा था किसी दीवार या इंसान को उसकी अपनी वापस संपत्ति मिल गई हो। निशा ने बताया कंपनी उसके पापा की है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरे लिए ये ऑफर कंपनी की तरफ से भिजवाया था, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से पहले ही सब बता चुकी थी। आज हमारी शादी हो चुकी है और हम साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार वापस मिला। भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगले जन्म में भी मुझे निशा ही मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करके जाना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।